ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिग बहुरिया में। और आज की बिग बहुरिया है सुनीता देवी जी, उनकी सासू माँ राधा पाल जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। माँ जी, जब चौथी बहुरिया लाने गई थी तो 3 बहुरियाओं को तो देख लिया था आपने, तो चौथे के समय क्या सोचा था, कैसी बहू लानी थी आपने? हमारा यही था कि हम अपना रिटायरमेंट के पहले अपने चारों बेटा की शादी कर लें। अच्छा। हाँ, ये तो शादी के लिए तैयार ही नहीं होता था कि हाँ 4 साल के बाद करेंगे। 3 भाइयों का हाल देख चुका था ना? नहीं, हाल तो सब ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं थी, मनी नहीं। अच्छा। लेकिन इनका सिद्धांत था कि अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, लेकिन जो इनकी मौसी की लड़की है वही आकर के बोले कि नहीं, लड़की अच्छी है, कर लीजिए। कुछ नहीं देखे उसे मेरे भतीज पतों कहो कि बुआ जी अब कैसी हैं कि एक दिन में पतों को ठीक कर ली। अच्छा, आपने पसंद कर लिया? हम सोचे ठीक है, अच्छे बोल चाल ढंग देखे तो सोचे कि ठीक है, पढ़ी लिखी है, कर लिए। शादी के लिए आपने तो फिर बहू पसंद कर लिया, फिर बेटे ने फिर बाद में कुछ बोला कि चुपचाप बात मान ली माँ की? नहीं, बात तो मान लिया जी। चारों बेटा तो यही एक खूबी है, या इसको संस्कार कहिए या कुछ भी कहिए, चारों बेटा के बहू कोई नहीं देखा, हम अपने पसंद से शादी किए। मेरा सिद्धांत यही था कि पढ़ी लिखी बहू रहे, परिवार अच्छा रहे, और हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी लड़की वाले का धन दौलत से हमको कोई काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इतना भारी मैनेजमेंट घर में आपने इतना खूबसूरत ढंग से कैसे किया हुआ है? पहले तो बच्चे लोग छोटे थे जी, खाना भी बना लेती थी। मेरी बूढ़ी सास थी घर में, दिन भर तो 4 बजे तक मेरा आसरा देखते रहती थी। हम चले जाते थे 10 बजे। नजदीक में मेरा विद्यालय था, पैदल ही चली जाती थी। टिफिन होता था, उसमें हम लोग अपने साथी लोग नाश्ता पानी करके बाजार भी चले जाते थे। साग सब्जी भी खरीद के लाके अपने विद्यालय में रख देते थे। फिर सामने आकर के अपना खाना बनाती थी जी। बच्चे लोग को देखती थी कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। छोटे छोटे बच्चे सब थे, अपना ये करके सब बड़े हुए, सब अपना पढ़े, सब पढ़ लिख करके जिनको नहीं हुआ कि हम नौकरी नहीं करेंगे, अपना अपना बिजनेस करेंगे, सब अपना अपना बिजनेस में लग गए। माँ जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। आप जॉब में रही है ना, तो एक टीचर का जॉब बड़ा भारी भरकम जॉब होता है। एक तो जाना आना है, अपने आप में एक जॉब। हाँ, ये है। उसके बाद उसमें पढ़ाना उड़ाना। तो यहाँ घर में जो चौथी बहुरिया लाई, अब बहू तो नई आती है, उनको तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता है ससुराल में क्या। मैंने पूछा भी, सुनीता जी तो बता रही थी कि अब यहाँ सब कुछ करना पड़ा, सब सीखना पड़ा। तो ये सिखाने का जो काम था उसके लिए तो समय देना पड़ता। तो कब आपने समय दिया और कितने आपकी बाकी बहुओं ने इनको सिखाया? सिखाने की तो बात नहीं थी, खुद होशियार थी ही। नहीं, होशियार तो थी, पर ऐसा बात नहीं था, लेकिन क्रेडिट तो उन्होंने आप लोगों को दिया है। तो ये तो ठीक है, लेकिन बड़ी जो गोतनी लोग भी थी तो समझती थी कि छोटी मेरी अपनी बच्ची के समान है जी, और उसको ढंग से अपना रखी साथ। कहीं हम बाहर रहते थे, अपना तीनों गोतनी मिलजुल के जो भी स्वेटर बुनना हुआ, कुछ हुआ अपना करते रहते थे। दिन समय बीत गया, तो गोतनी लोगों ने इनको संभाला। आपके दिए गए संस्कारों के साथ बड़े हुए हैं बच्चे, और ये संस्कार हैं तो फिर क्या बात है। मैं मिलना चाहूंगा आपके बेटे से और पुत्रवधू दोनों से। बेटे और बहुरिया दोनों से मिलते हैं, आइए। बिग बहुरिया सुनीता जी और उनके पतिदेव राजेश जी के साथ बैठना हुआ है। तो राजेश जी, पत्नी आपको मिल गई है, एकदम हंसमुख, हंसते रहती हैं, खिलखिलाते रहती हैं, और आप उतने ही शांत गंभीर दिखते हैं। राजेश जी, ये बताइए कि घर में इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है, सासू माँ के साथ में ट्यूनिंग अच्छी है, बाकी गोतनी लोगों के साथ में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। परिवार के इन मसलों को समझने में और सुलझाने में आपकी कभी कोई भूमिका रही है? ना, मम्मी है, जब तक उनका कोई नहीं है। आपकी कोई? वही समझ जाता है। आप घर के बाहर रहते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। परिवार में जो चीजें चल रही हैं उसमें और क्या चाहते हैं कि आप एड ऑन करें ताकि परिवार को और बेहतर बना सकें? अभी तो फिलहाल में नहीं, जो अपना हो रहा है आगे क्यों। घर में कितना समय देते हैं? मुझे नहीं लग रहा है घर में ज्यादा समय देते हैं, बाहर ही रह रहे हैं। अभी तो जो चल रहा है निपटा दे रहे हैं सारी बात बोलकर। नहीं, मौका मिलने पर रहते हैं घर में रहते हैं। और नहीं, इस टाइम मतलब समय अगर मिल गया तो घर में रह गया, नहीं समय मिला तो बाहर में अपना तो खैर तो रहना ही है। खूबसूरत तालमेल है। एक थोड़े से कड़क दिख रहे हैं, एक थोड़ी से नरम दिख रही हैं, एक थोड़े से कम बोलने वाले हैं, एक ज्यादा बोलने वाली हैं, एक ज्यादा हंस मिजाज हैं, और एक थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं। और ऐसी ही जोड़ी है, और जोड़ी तो रब बनाते ही हैं। और यहाँ पे इस खूबसूरत जोड़ी को शुभकामनाएं देता हूं मैं, और इन्हीं शुभकामनाओं में एक छोटा सा ब्रेक भी लेता हूं। ब्रेक के बाद हमारे साथ पूरा परिवार होगा। देखते रहिए बिग बहुरिया।